एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर। आज अपन क्लास 12th वाला जो कंसेप्ट चल रहा है उसके पार्ट 5 के ऊपर चल रहे हैं। पार्ट 5 के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी दूंगा। तो उसकी बेसिक जानकारी क्या है वो समझिए। इसके अंदर आपको द्विचर या द्विआधारी सक्रियाओं के बारे में बात करनी है। सबसे पहली बात होती है कि ये है क्या, द्विचर या द्विआधारी सक्रिया है क्या। जैसे देखें A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग टू S। अब S क्या है यहाँ पे, S समुच्चय है, S होता है समुच्चय। अब समुच्चय कौन सा, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। मैं समुच्चय की बात कर रहा हूं। समुच्चय प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक जितनी भी संख्याएं हैं उनका जो ग्रुप होता है वो एक प्रकार का समुच्चय है। जैसे मैं अगर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखना चाहूं तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय लिखूंगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इन्फिनाइट अनंत तक चलती है, इसलिए ये एक प्रकार का समुच्चय हो गया। तो वो बात हो रही है। A है जो किसी समुच्चय से संबंधित है, B भी किसी समुच्चय से संबंधित है। तो ये वाला जो चिन्ह है वो सक्रिया को दर्शा रहा है। A सक्रिया B वो भी किससे, S से बिलोंग करेगी, या आप इसे इंटू कहें तो गुणा वाला पद भी A इंटू B बिलोंग करेगा S से, सिंपल सी बात। अन्य शब्दों में S क्रॉस S से S में परिभाषित किसी फलन को S में एक द्विआधारी सक्रिया कहते हैं। S को यानी उस समुच्चय को अपन क्या कहेंगे, द्विआधारी सक्रिया कहेंगे। सामान्यतः द्विआधारी सक्रिया को इन 3 चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अब ये चीज थोड़ी सी जटिल है, लेकिन आप इसे बिल्कुल इजी वे में समझे, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, आगे जो भी चीजें लिखी है मैंने। द्विचर या द्विआधारी सक्रिया के प्रकार, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ सके। समुच्चय तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कर्म विनिमय सक्रिया, द्विचर सक्रिया के प्रकारों की बात कर रहा हूं, उसमें मैं बात कर रहा हूं कर्म विनिमय सक्रिया। अपन ने क्रम विनिमयता का नियम पढ़ा है। क्रम विनिमयता के नियम में क्या पढ़ा है अपन ने, कि योग के लिए और गुणा के लिए अपन 8th क्लास से पढ़ते आए हैं कि योग के लिए और गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम काम करता है। कैसे, अगर मैं a प्लस बी करूं चाहे b प्लस ए करूं, a प्लस बी या b प्लस ए दोनों एक ही बात है, या फिर a इंटू बी करूं या b इंटू ए दोनों एक ही बात है। ये योग और गुणे की क्रम विनिमयता का जो नियम है वो अपन पढ़ते आए हैं। ये तो इसमें सक्रिया की बात हो रही है, कंसेप्ट वही रहेगा, किसी समुच्चय S। अब समुच्चय S कोई भी समुच्चय हो सकता है, में एक द्विआधारी या द्विचर सक्रिया, जो ये चिन्ह स्टार कर्म विनिमय कहलाता है। कब कहलाता है, योग और गुणे वाली 2 स्थितियों में। कैसे, यदि प्रत्येक जो a, b S से बिलोंग करता है, यानी जो भी a, b S, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 1, 2 बिलोंग्स टू n, यानी 1 और 2 दोनों हैं जो प्राकृत संख्याओं के अवयव हैं। 1 और 2 प्राकृत संख्याओं के समूह में आते हैं। अगर मैं 1 इंटू 2 करूं चाहे 2 इंटू 1 करूं, कर्म विनिमयता लागू हो जाएगी इसके अंदर। तो ये चीज यहां लिखी है, a क्रॉस b या b क्रॉस a। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में R, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R होता है, में योग व गुणन दोनों ही सक्रियाएं काम करती है। योग और गुणन दोनों ही सक्रियाएं काम करती है। इस चीज का एक और विशेष ध्यान रखें, जो ये कर्म विनिमय सक्रिया है वो जरूरी नहीं कि प्रत्येक ऐसी कंडीशन में काम करे, पर वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख देता हूं, समुच्चय वास्तविक संख्याओं का भी हो सकता है। वास्तविक संख्याओं को R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में योग और गुणन दोनों के लिए ये चीज काम कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं सहचर्य सक्रिया के लिए। सहचर्य गुणधर्म है क्या, पहले तो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 1, 2 और 3, इन तीनों के बीच में मैं संबंध निकाल रहा हूं। पहले तीनों को गुणा किया मैंने, 2 का गुणा किया मैंने 3 से
और फिर मैं गुणा कर रहा हूं किससे, 1 से। अब इक्वल की उधर चीज देखिए क्या लिख रहा हूं, 1 इंटू 2 और इंटू में 3। इधर तो मैं 2 को 3 से पहले गुणा कर रहा हूं और बराबर के उधर 1 को 2 से पहले गुणा कर रहा हूं। रिजल्ट दोनों कंडीशन में क्या आएगा, सेम ही आएगा। 2 इंटू 3 6, 6 को 1 से गुणा किया 6, 1 इंटू 2 2 और 2 को फिर 3 से गुणा करूंगा 6। रिजल्ट दोनों कंडीशन में सेम है। ये जो चीज लिखी हुई है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, सहचर्य गुणधर्म को। तो किसी समुच्चय S में परिभाषित सक्रिया सहचर्य सक्रिया कहलाती है यदि A के साथ पहले कोष्टक के अंदर B का C से गुणा और फिर A का B से गुणा करूं और फिर C से करूं तो भी दोनों कंडीशन में वो बराबर रहेगी। और तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए, कोई ना कोई समुच्चय होगा उससे ये तीनों अवयव बिलोंग करेंगे, A B और C। ऐसे कैसे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब अपन एक और तीसरे भाग की बात करते हैं, द्विचर या द्विआधारी सक्रिया या तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव क्या होता है, सबसे पहले ये सारी चीजें 8th क्लास से रिलेटेड भी है क्योंकि ये सारी चीजें 8th में और वहीं से आपने अच्छे से समझी भी होगी। तत्समक अवयव होता है योग के और गुणा दो कंडीशन के अंदर होता है। जैसे आपको कह दे तत्समक योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक और एक चीज कह दी गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब समझे इस चीज को, ये क्या लिख रहा हूं, योगात्मक तत्समक क्या है, यानी ए में क्या जोड़ूं कि रिजल्ट ए आ जाए। ए में जुड़ेगा 0, 0 जुड़ेगा तभी ए आएगा। गुणात्मक तत्समक, ए को ऐसा किससे गुणा करूंगे ए आ जाए, 1 से। तो ये जो चीज मैं यहां पे ले रहा हूं प्लस और ये गुणे में, ये क्या है, योगात्मक तत्समक, ये क्या है, गुणात्मक तत्समक। तो अब इसे समझिए, माना S कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय फाई की ओर इशारा कर रही है, तो जिसमें ये एक द्विचर सक्रिया है यदि S में एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि S में, यानी जो समुच्चय अपने पास है उसमें एक ऐसा अवयव, जैसे कोई अवयव A है, A को मैंने एक ऐसी संख्या से गुणा किया वो E है, इस क्रम को चेंज करते हुए मैंने E को A से गुणा कर दिया, रिजल्ट में क्या है, A। इसका मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो ये E है ना, वो E इस सक्रिया में क्या है, तत्समक अवयव है। सिंपल सी बात, जैसे यहाँ 0 तत्समक अवयव था, यहाँ 1 था, वैसे वैसे यहाँ E, क्योंकि जब परिणाम जो चेंज नहीं कर सकता वही तत्समक अवयव है। और एक लास्ट प्रतिलोम अवयव की बात करते हैं। प्रतिलोम अवयव बिल्कुल सिंपल सा, यानी किसी के व्युत्क्रम की बात होगी। जैसे यदि किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव S में विद्यमान है, S अपना क्या है, S है अपना जो भी समुच्चय हो, तो A व्युत्क्रमणीय कहलाता है, यानी A बिलोंग्स टू S। A किससे बिलोंग कर रहा है, S से, तो व्युत्क्रमणीय है, तो A का हो गया A इनवर्स। और अगर A S से बिलोंग कर रहा है, यानी A S में मौजूद है, तो A इनवर्स भी उसमें मौजूद होगा। और तत्समक अवयव का प्रतिलोम भी तत्समक अवयव ही होता है, इस चीज को भी ध्यान रखें। तत्समक अवयव का प्रतिलोम भी तत्समक अवयव ही होता है। अब मैं इन सब के बेस पे आपको एक्सरसाइज 1.3 की ओर लेके चल रहा हूं। करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कारण सहित बताइए कि ये स्टार या अपन गुणा कह सकते हैं कि निम्न परिभाषाओं में से कौन सी उसके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विचर सक्रिया है। आपके पास 5 क्वेश्चन है, इन पांचों क्वेश्चनों में से उनके सामने उनकी प्रत्येक की कंडीशन दी हुई है, ये पांचों में। अब आपको बताना है कि क्या ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई होती है और द्विचर सक्रिया है या नहीं है, ये चीज अपन को बतानी है। तो देखें, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। दिया गया समुच्चय क्या है अपने पास, दिया गया समुच्चय n है, n यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसे मैं कह सकता हूं n, अगर समुच्चय के रूप में कन्वर्ट करूं तो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली चीज है। अब माना a, b भी किससे बिलोंग करता है, n से। जो मेरे पास जो क्वेश्चन है
ए और बी के रूप में है, तो उन दोनों अवयवों को मैंने एन से बिलोंग किया। तो क्वेश्चन ये रहा, ए गुणा बी बराबर ए, ये मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए गुणा बी बराबर एन। ऊपर अपन ने माना है कि ए किससे बिलोंग करता है, एन से, ए बी भी किससे बिलोंग करता है, एन से, ये दोनों चीजें एन से बिलोंग करती है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में है। तो इन दोनों का गुणा भी किससे बिलोंग करेगा, एन से, श्योरली करेगा। कैसे कि 1 और 2 ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अगर मैं कहूं कि ये 1 एन से बिलोंग करता है और 2 एन से बिलोंग, दोनों ही प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में है, तो इन दोनों का गुणा भी कहां होगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में होगा। तो वही कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन दी हुई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, तो सही है। तो दी गई सक्रिया समुच्चय एन में द्विचर सक्रिया है। अगर कंडीशन सही नहीं होती तो अपन कहते द्विचर सक्रिया नहीं है। ऐसे कैसे, एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं सेकंड, ए क्रॉस बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3। ये भी क्या, इसमें भी जो समुच्चय दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, एन का। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन सेकंड की ओर। दिया गया समुच्चय क्या क्या है मेरे पास, एन ही है। एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एन अगर मैं लिखना चाहूं तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। वापस वही कंडीशन, माना a, b बिलोंग्स टू एन, तो परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू परिभाषा के अनुसार a क्रॉस b बराबर a प्लस b माइनस 3। ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने a को n से बिलोंग किया, b को भी n से बिलोंग किया, दोनों। तो क्या ये a प्लस b माइनस 3 भी n से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें, इसको समझे, a बराबर 1, क्योंकि a किससे बिलोंग कर रहा है, n से, तो a 1 हो गया। b बराबर भी 2, दोनों n से बिलोंग करते हैं। a और b n से बिलोंग करते हैं, और a को मैंने 1 माना है और b को मैंने 2 माना है। a क्रॉस b यानी 1 इंटू 2 किया, इधर भी वैल्यू रख रहा हूं 1, इधर 2 और फिर माइनस 3। 1 इंटू 2 2 हो जाता है, और 1 प्लस 2 3, 3 में से 3 क्या, 0। क्या ये कंडीशन बराबर है, अप्लाई हो रही है, नहीं। तो अतः दी गई सक्रिया समुच्चय में द्विचर सक्रिया नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यहां पर थी लेकिन इसमें नहीं है। अब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद करें, क्योंकि यहां पर इसको समझे, जो मैंने सेकंड करवाया वैसे थर्ड भी है। मैं करवा रहा हूं आपको 4th क्वेश्चन, और 5th भी आप लोगों को खुद को करना है। 5th क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए कि ये R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो आपको करना है। 4th वाले में क्या है, a गुणा b बराबर a बट्टा b, q क्या है, परिमेय संख्या है। तो इन सब का रिलेशन परिमेय संख्याओं के समुच्चय से लेना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, दिया गया समुच्चय क्या है, दिया गया समुच्चय q। q क्या है, एक परिमेय संख्या का समुच्चय है, सिंपल सा। अब q में एक सक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। अब वो परिभाषित किस प्रकार है, ये रहा परिभाषित, अपन को क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ है, a गुणा b बराबर a बट्टा b। ये मेरे लिए क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपके कि ये जो परिमेय संख्या है वो होती क्या है, वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। q बराबर p बट्टा q, परिमेय संख्या जो हमेशा अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है, और जिसका हर अंश नहीं, हर हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, और जो p और q दोनों है वो हमेशा ही गुणांक रहते हैं, तभी वो क्या बनती है, परिमेय संख्या। तो ये वाला, ये अंश है और ये हर है। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a गुणा b बराबर a बट्टा b है। अब a और b दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं q से। तो q से बिलोंग कर रहे हैं, एक चीज और समझ लेना कि a बट्टा 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 बट्टा a हो सकता है। कहने का मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है a बट्टा 0, क्योंकि बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन हर में 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन अंश में तो आ सकता है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है।
तो मैं अगर इस a को और b को दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 मान लूं, b बराबर 0 माना, तो b बराबर 0, 0 एक परिमेय संख्या है, इसको मैंने 0 माना है और वो किससे बिलोंग करती है, q से। a b किससे बिलोंग करता है, q से। तो इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इधर a का मान a ही रखा, b की वैल्यू क्या रख दी है मैंने, 0। a का a और b की वैल्यू क्या रखी है, 0। बराबर में क्या है, a बट्टा b, a ऊपर रहने दीजिए, b का मान आपने क्या लिया, 0। क्या ये चीज बराबर है, a इंटू 0 0 हो जाएगा, लेकिन a बट्टा 0 तो अनंत हो जाता है, तो ये चीज बराबर नहीं है। इसका मतलब ये द्विचर सक्रिय भी नहीं है। तो बिल्कुल इजी वे में आप लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो मैंने अभी आपको समझाया, a क्रॉस b बराबर a माइनस b, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अकॉर्डिंग लेना है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी वे में, a, b किससे बिलोंग करता है, r से। a और b दोनों r से बिलोंग करते हैं। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो a गुणा b अगर वास्तविक संख्या आएगी तो a माइनस b भी वास्तविक संख्या ही आएगी, इस चीज को ध्यान रखें। और यहाँ पर द्विचर सक्रिय होगी। तो अब अपन एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि सक्रिय क्रम विनिमय तथा साहचर्य दोनों ही है या नहीं। यहां पर क्रम विनिमयता भी बतानी है और साहचर्यता भी आपको बताना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं, उसी कंसेप्ट के बेस पे आपको सारे क्वेश्चन स्वयं करें बाकी वाले। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है, n, यानी n तो हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जहां सक्रिय इस प्रकार है कि a को b से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट में मेरे को क्या मिले, 2ab। ये वाला पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज चेक करनी है पहले क्रम विनिमयता के लिए, और ये चीज चेक करनी है सहचर्यता के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे भी n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात हो रही है, कंसेप्ट ये वाला अप्लाई करना है। यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं की बात हो रही है, ये परिमेय संख्या है, और ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। n आपको पहला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 से लेके इंफिनिट तक होता है। एक सक्रिय स्टार में गुणे में n में निम्न प्रकार से परिभाषित है। जो सक्रिय अपन को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस प्रकार परिभाषित है वो समझे। क्वेश्चन ये रहा, सक्रिय यही है, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे। फॉर ऑल यानी प्रत्येक कंडीशन के लिए a, b किससे बिलोंग करते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए, कैसे भी कंडीशन हो। तो a गुणा b बराबर 2 की पावर ab बन जाती है। जब इसको सॉल्व करूं तो 2 की पावर ab बन जाती है। अब समझना इस बात को, अगर ab है इसको मैं pa लिख रहा हूं, यानी b आगे और a पीछे, तो ये रिजल्ट कब आता है, तो ये रिजल्ट आता है जब b क्रॉस a होता है। जब a क्रॉस b होता है तो ab बनता है 2 की पावर में, जब 2ba बनेगा तब b क्रॉस a रहा है। इट मींस प्राकृत संख्याओं का गुणन क्रम विनिमयता होता है, सिंपल सा। तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है, a क्रॉस b चाहे b क्रॉस a, दोनों के लिए रिजल्ट सेम ही है। सेम है इसका मतलब जो ये सक्रिय दी हुई है वो क्रम विनिमय है। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। और प्रत्येक कंडीशन के लिए a, b किससे बिलोंग करते हैं, n से। अब बात करते हैं किसके लिए, सहचर्यता के लिए। क्या सहचर्यता के लिए भी ये पॉसिबल है या नहीं है। सहचर्यता की कंडीशन क्या है पहले मैं वो लिख देता हूं, a गुणा b गुणा c, पहले मैं b क्रॉस c को गुणा कर रहा हूं, और फिर a गुणा b गुणा c, यानी a को बाहर रखते हुए पहले b गुणा c किया, फिर मैंने a और b का गुणा करते हुए c को बाहर रखा, और दोनों ही स्थितियां हमेशा बराबर होती है। तो वो चीज यहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ पे 3 अवयव लिए और तीनों ही किससे बिलोंग करते हैं, n से, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कंडीशन ये है, इनको व्यवस्थित किया मैंने इस प्रकार, a का गुणा पहले किससे करना है, b और c से। b और c का गुणा अपन को पता है कि अपन को ये चीज दी हुई है, a क्रॉस b बराबर 2ab, ये चीज अपने क्वेश्चन में है।
तो इस कंसेप्ट को समझे, ए है, ये वाली चीज क्या बन जाएगी 2bc, इन दोनों का गुणक 2 की पावर में आ जाएगा। इस चीज को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये पहला वाला अवयव और ये दूसरा वाला अवयव दोनों बीच क्रॉस है, तो 2 की पावर में इन दोनों का गुणा चला जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इस कंसेप्ट का सॉल्यूशन आ गया। ऐसे कैसे, ए जो बाहर था अब मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, ए क्रॉस बी और सी बाहर है, तो ए क्रॉस बी 2ab, सी बाहर है ही है, वापस इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या होगा 2 की पावर में ये दोनों चले जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, बराबर। लेकिन अभी यहां देखते हैं क्या ये दोनों चीजें बराबर है, तो इन दोनों को बराबर है या नहीं है इससे मैं कंफर्म नहीं कर पाया, तो मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल में क्या है, a बराबर 1 प्राकृत संख्याओं से रिलेशन है इसका भी, b बराबर 2 ये भी प्राकृत संख्या, और c बराबर 3, इससे करेंगे तो a क्रॉस b क्रॉस c, ये कंडीशन यहां अप्लाई करते हैं, a 1 b 2 और c 3। पहले एक तो बार है ही है, ये वाली ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होगी क्योंकि अपन को ये कंडीशन अप्लाई करवानी है, तो इन दोनों का गुणा 2 की पावर में चला जाएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर कितनी होगी 6, और 2 की पावर 6 कितनी होती है 64। एक बड़ा था एक है, 2 की पावर 6 हो गई 64। वापस वही कंडीशन आ गई, एक का गुणा 64 से, तो इन दोनों का गुणा 2 की पावर में जाएगा फिर से, तो रिजल्ट में क्या आया 2 की पावर 64। ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी जब करता हूं तो रिजल्ट में क्या आ रहा है 2 की पावर 64। अब ये चीज तो अपन ने अप्लाई करवा दी, अब अपन क्या करेंगे, एक बार था पहले, अब ए को अंदर डाल के वो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो 1 गुणा 2 और बाहर रखा है 3 को, तो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, तो 2 की पावर में ये दोनों चले गए, 1 इंटू 2, 3 बाहर है, 2 की पावर कितनी होगी 2, 1 इंटू 2 2 ही होता है, 3 उधर पड़ा है, 2 की घात 2 कितनी होती है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो ये वापस ये दोनों चीजें 2 की घात में चली जाएगी, 4 इंटू 3 यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी 12। अब देखें इसका रिजल्ट तो आया 2 की घात 12 और इसका रिजल्ट आया है आपके पास 2 की घात 64। क्या ये दोनों चीजें बराबर है, नहीं, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, स्पष्ट ये हो रहा है कि a क्रॉस b क्रॉस c या a को पहले b से क्रॉस करके c से गुणा करूं तो दोनों चीजें बराबर नहीं आई। एग्जांपल अपन ने ये चीज लेके चेक की, तो यदि कंडीशन ये हो a क्रॉस b बराबर रिजल्ट में 2ab हो तो सक्रिया n में सहचार्य सक्रिया नहीं कहलाएगी। तो बिल्कुल सिंपल इजी वे में अपन इन क्वेश्चनों की क्रम विनिमयता और सहचार्यता सक्रियाएं चेक कर सकते हैं, और बाकी ये 4 क्वेश्चन आप लोग स्वयं करने की कोशिश करें और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या सॉल्यूशन की फोटो तक खींच के आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो आप इसी के बेस पे स्वयं करने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चन जो भी होते हैं एक्सरसाइज के मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।